जी 9 क्लास और फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 किया है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 किया, पार्ट नंबर 2 करते हैं जिसमें हमारे पास आ जाता है एक्स के प्लस 4x प्लस 4 एंड एक्स के माइनस 4 प्लस आ जाता है टू एक्स के प्लस एक्स माइनस 6। तो हमारे पास इसकी भी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो हमारे पास यहाँ भी हम लोग जो से मुकम्मल जो से फार्मूला मुरब्बा के जरिए भी कर सकते हैं और इसकी तज्जी भी कर सकते हैं कि हमारे पास एक्स के का कोफिशिएंट 1 है, उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4। अब दरमियान वाला नंबर जो से 4 है उसको इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि अगर उन्हें मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और अगर प्लस माइनस करें तो 4x आए। तो हमारे पास आ जाता है 2x यहाँ से x को कॉमन ले लिया तो आ गया x प्लस 2 प्लस इन दोनों में से हम लोगों ने 2 कॉमन लिया, क्यों? यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है तो आ जाता है हमारे पास x प्लस साइन एज इट इज़ 2 2 ज़ा 4। अब x प्लस 2 रिमेन राउंड ब्रैकेट में बिल्कुल सेम है तो इसको हम लोगों ने कॉमन ले लिया, रिमेनिंग एक राउंड ब्रैकेट में आ गया। एक्स के माइनस 4 है तो यहाँ पे हम लोग नॉट दैट के फॉर्मूले की शक्ल में लिख सकते हैं, मतलब कि 4 को लिख सकते हैं हम लोग 2 का स्केयर। तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला है वो दरअसल बन गया है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो इसको एक दफ़ा लिखा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। सेकेंड थर्ड हमारे पास आ रहा था 2x के प्लस एक्स माइनस 6। तो एक्स के कोफिशिएंट जो 2x को 6 के साथ मल्टीप्लाई करके देखा तो आ गया हमारे पास -12। अब मिड में नंबर है जस्ट x, मतलब कि जैसे हमारे पास 1 है। तो अब किस तरीके से हम नंबर ऑब्टेन करें कि अगर उन्हें प्लस या माइनस करें तो 4 आए, ठीक है। तो अगर हम लिखते हैं 4 माइनस 3 तो आ जाता है 1, लेकिन अगर 4 को मल्टीप्लाई करते हैं -3 के साथ तो आ जाता है हमारे पास -12। तो इस लिहाज से हम लोगों ने ये वाला पेयर सेलेक्ट कर लिया, 4x माइनस 3 माइनस 6। अब इन दोनों में से हम लोगों ने 2 कॉमन लिया और x कॉमन लिया तो आ गया यहाँ पे जस्ट x प्लस 2, क्योंकि x को तो बाहर कॉमन ले चुके थे। फिर यहाँ से नेगेटिव साइन फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन लेंगे, क्यों कि राउंड ब्रैकेट में इन दोनों के साथ प्लस साइन है। -3 कॉमन लिया, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो इन दोनों के साथ साइन चेंज हो जाएगा, इसके साथ प्लस आ गया, माइनस माइनस प्लस और 3 2 ज़ा 6। राउंड ब्रैकेट में फैक्टर बिल्कुल सेम है, इसका मतलब कि हमारी तस्दीक बिल्कुल करेक्ट है। तो जो फैक्टर सेम है इसको कॉमन ले लिया और रिमेनिंग को हम लोगों ने एक ब्रैकेट में लिख लिया। अब देखेंगे कि हमारे पास मुश्तरक जुज़वे ज़रबी कौन से हैं। ओके जी 9 क्लास। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास मुश्तरक जो जुज़वे ज़रबी है वो कौन सा है इन तीनों में। तो यहाँ पे नोट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास x प्लस 2, फिर x प्लस 2 और यहाँ पे भी है x प्लस 2। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं मुश्तरक में। तो ये हमारे पास आ गया है जी मुश्तरक में x प्लस 2। फिर अब हम लोगों ने देखना है गैर मुश्तरक कौन कौन से हैं। गैर मुश्तरक में आ जाता है हमारे पास सबसे पहले आ जाता है x प्लस 2, फिर आ जाता है x माइनस 2, फिर आ जाता है 2x माइनस 3। तो जी हम लोग इसको भी लिख लेते हैं। तो हमारे पास आ गया x प्लस 2, x माइनस 2, फिर आगे है 2x माइनस 3। तो इजाफिकल आ जाता है हमारे पास मुश्तरक और गैर मुश्तरक जुज़वे ज़रबी का हासिल ज़रब। तो यहाँ पे लिखा x प्लस 2, x प्लस 2, x माइनस 2 एंड 2x माइनस 3। ओके, अब हमारे पास ये फैक्टर 2 टाइम रिपीट कर रहा है, इसको चाहे हम लोग स्केयर फॉर्म में लिख लें। तो हमारे पास ये फैक्टर रिपीट कर रहा था x प्लस 2 का होल स्केयर इंटू x माइनस 2 एंड 2x माइनस 3। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 2 का रिक्वायर्ड मेथड एंड आंसर। ओके, नेक्स्ट पार्ट इसका करते हैं पार्ट नंबर 3। जी 9 क्लास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 हमारे पास आ जाता है 2 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 2x वाई माइनस एक्स वाई स्केयर माइनस 2 वाई क्यूब। तो यहाँ पे इसकी जो सी तज्ज़ीह करना तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है या नहीं है? नहीं है, क्यों कि हमारे पास यहाँ पे क्योंकि x और y की फॉर्म है, जस्ट x फॉर्म में नहीं है। तो इसको हम लोग करते हैं कि हम लोगों ने आखिर कैसे करना है। तो रिमेनिंग इसका पार्ट रह जाता है हमारे पास पार्ट नंबर 4। वो मैं आप लोगों को जस्ट ऐसे बोल के मेथड बताऊँगी। वो एज असेसमेंट ये है कि आप लोगों ने खुद करना है, क्योंकि मैंने तकरीबन सारे सवाल खुद ही याद करवा दिए। जी 9 क्लास इसका पार्ट नंबर 3 हमारे पास आ जाता है 2 इंटू एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 इंटू आ जाता है हमारे पास 3 एक्स की पावर क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई। ठीक है, यहाँ पे देखें कि एक्स की पावर जो सी वो डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन वाई की पावर जो सी वो इंक्रीज़ हो रही है। तो इसका जो पहला जो है जो कसी रकम इसको करते हैं तो हमारे पास 2x की पावर 4 वाई की पावर 4 है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बिकॉज हमारे पास यहाँ पे ये अलामत होती है बिकॉज, क्योंकि इसका हमारे पास फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ हम तो ये इसको एक दफ़ा लिखेंगे प्लस में और एक दफ़ा लिखेंगे माइनस में। तो ये हमारे पास आ जाता है जी 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक दफ़ा माइनस में लिख लिया और एक दफ़ा क्योंकि एक ही जगह पे अंदर वाली वैल्यू के एक्स स्क्वायर है, एक दफ़ा हम लोगों ने प्लस में लिख लिया। ओके, इसको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोबारा माइनस का दरमियान में आ गया। तो इसको एक दफ़ा लिख लिया हम लोगों ने प्लस में और एक दफ़ा लिख लिया माइनस में। देखिए ये वाला, ठीक है, जैसे ए स्क्वायर आ गया, ये बी स्क्वायर आ गया, एक दफ़ा प्लस में लिख लिया, एक दफ़ा माइनस में और रिमेनिंग हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़। ओके, अब फर्दर सेकेंड हम लोग करते हैं कि हमारे पास आ जाता है जी
3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 2x² वाई माइनस एक्स वाई स्क्र माइनस हमारे पास आ जाता है जी 2y³ आगे मेरे पास फर्दर इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है कॉपी पे, तो मैं इसका जो सा है नीचे नीचे ही इसको सिंप्लीफाई करूँगी। ओके, तो 3 आ गया। यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ की है। स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करने का है कि अंदर हम लोगों ने राउंड ब्रैकेट यूज़ करनी है। तो इन दोनों फैक्टर में से मैं कॉमन लूँगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर है, दोनों में कौन सी वैल्यू कॉमन ले सकते हैं हम लोग? एक्स स्क्वायर छोटी पावर है, इसके अलावा कोई भी नहीं, तो एक्स स्क्वायर यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया है। तो मेरे पास बचा क्या है? एक्स के ले लिया, तो यहाँ पे एक्स बचा प्लस आ गया मेरे पास 2y। ठीक है, ये आ गया। फिर नेक्स्ट जो 2 टर्म थी 5.1 में हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन किए थे जिसमें 4 आ जाती थी और दो में से कॉमन ले लेते थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन लेना, क्योंकि राउंड ब्रैकेट में दोनों के साथ माइनस प्लस साइन है। और इसके अलावा हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं? सबसे वाई स्क्वायर को जस्ट कॉमन ले सकते हैं, चूँकि दोनों में वो है वाई स्क्वायर लिया, तो यहाँ पे बस हमारे पास बच गया माइनस साइन लिया था, इन दोनों के साथ प्लस साइन आएगा। एक्स वाई स्क्वायर को चूँकि कॉमन ले लिया, नेगेटिव साइन हो गया प्लस में चेंज, और 2 बच गया, और y क्योंकि वाई स्क्वायर को कॉमन ले लिया था। तो राउंड ब्रैकेट में देखिए हमारे पास फैक्टर बिल्कुल सेम है, इसका मतलब कि हमारी तज्ज़ी का प्रोसेस बिल्कुल करेक्ट है। तो जो सेम है उसको हम लोगों ने कॉमन ले लिया है और रिमेनिंग को हम लोगों ने एक ब्रैकेट में लिख लिया, वो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब फर्दर इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गई है, तो इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी की शक्ल में लिख सकते हैं। तो इसको किया हम लोगों ने 3x प्लस 2y इंटू एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। अब हम लिखेंगे जी मुश्तरिक जुज़्वे ज़रबी। ठीक है, मुश्तरिक जुज़्वे ज़रबी। तो मुश्तरिक जुज़्वे ज़रबी, नोट दैट कि हमारे पास यहाँ पे क्या क्या आ रहा है? ये पहला तो 2 है, ये वाला 3 है, तो नहीं ले सकते। एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई, फिर एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। तो मुश्तरिक जुज़्वे में हम लोगों ने लिख लिया है जी कि हमारे पास है जी एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। फिर गैर मुश्तरिक जुज़्वे ज़रबी, गैर मुश्तरिक जुज़्वे ज़रबी, इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कांस्टेंट नंबर आ गया है 2, फिर आ गया है 3, फिर रिमेनिंग हमारे पास यहाँ पे बचा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास बचा था एक्स प्लस 2y। ओके, अब हमारे पास जुज़ाफ़िकल आएगा। जुज़ाफ़िकल आप लोगों को पता है किसके बराबर होता है? मुश्तरिक और गैर मुश्तरिक का हासिल ज़रब। तो मैं यहाँ पे अब फार्मूले में नहीं लिख रही, मैं जस्ट वैल्यू डायरेक्टली पुट कर रही हूँ। मेरे पास मुश्तरिक थे एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, और गैर मुश्तरिक में थे मेरे पास 2 इंटू 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स प्लस 2y। तो इन दोनों को हम लोग करें मल्टीप्लाई, तो हमारे इन दोनों पे नोट करें तो हमारे पास आ जाता है जी कि एक ए प्लस बी ए माइनस बी के होता है, इसको लिखा स्क्वायर फॉर्म में। ठीक है, स्क्वायर फॉर्म में आ गया, 2 3 आ गया हमारे पास 6, ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस 2। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं। कांस्टेंट नंबर पहले आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस 2y। अब दोबारा यहाँ पे वही वाली कंडीशन बन गई है कि पहली टर्म सेम है, दूसरी टर्म भी सेम है, लेकिन एक में साइन माइनस का एकदम, एक में प्लस का है। तो अगर इस तरीके से लिखा हो तो उसको फर्स्ट टर्म का भी स्केयर लिखते हैं और माइनस सेकेंड टर्म का स्केयर लिखते हैं। तो हम लोगों ने 6 लिखा एज इट इज़। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म है एक्स स्केयर, इसका ले लिया है स्केयर, माइनस सेकेंड टर्म है वाई, इसका दोबारा ले लिया है स्केयर। ओके, एक्स प्लस 2y एज इट इज़, इसको सिंप्लीफाई किया है तो आ गया हमारे पास एलसीएम हमारे पास आ गया है जी एक्स की पावर 2 2 ज़ा 4 माइनस वाई की पावर 4 एक्स प्लस 2y। ओके, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 3 का मेथड जी। 9th क्लास रिमेनिंग जो पार्ट नंबर 4 है, इसको आप लोगों ने किस तरीके से करना है कि यहाँ पे हमारे पास एक्स की पावर 4 माइनस 1 है, तो इसको लिखेंगे आप एक्स की पावर स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर दोबारा ये माइनस 1 का स्क्वायर बन जाएगा, तो 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 आ जाएगा। और इस तरह इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस 1, फिर यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा एक्स माइनस 1। तो हमारे पास आ जाएगा जी यहाँ पर 6 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस 1, और क्या बचा था?
हाँ जी, x-1 आएगा और x-1 आ जाएगा। ठीक है, फिर इस तरीके से हम देखेंगे मुश्तरिक और गैर मुश्तरिक हासिल ज़रब ईजीली इजाफिकल मालूम हो जाएगा। तो आप लोगों ने इन क्वेश्चंस की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस और होमवर्क करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।